नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी दिखाने वाला हूं जिनको पूरे 7 अंक निबंध लेखन में मिले हैं। तो कैसे इन्होंने निबंध लिखा है, क्या क्या हेडिंग्स डाले हैं, कैसे निबंध लिखे हैं और कितने पेज लिखे हैं, पूरा आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इनकी कॉपी पूरी देख करके जाइएगा, कैसे लिखने पर आपको 22 फरवरी में फुल अंक मिलेंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही 22 फरवरी को जाकर अगर आप निबंध लिख देंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दिया, निबंध लेखन लिख दिया, ठीक है। फिर 3-4 हेडिंग्स थी जिनमें से बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर इन्होंने लिखा, ठीक है। अब देखिए, रूपरेखा के अंतर्गत इन्होंने कुछ हेडिंग्स बनाई। पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा परिभाषा एवं कारण, तीसरी हेडिंग है बेरोजगारी से हानि, चौथा है समस्या का समाधान, पांचवा है उपसंहार, ठीक है। टोटल 5 हेडिंग इन्होंने बनाई। अब देखिएगा किस हेडिंग के अंतर्गत इन्होंने कितना लिखा है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है 22 फरवरी के दिन, ध्यान देना, ठीक है। पहली हेडिंग इन्होंने प्रस्तावना को यहाँ पे डाल लिया और लिखना शुरू किया। हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। इन्हीं प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या बेरोजगारी भी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है और इससे आम आदमी का जीवन दिन प्रतिदिन कठिनाइयों से भरता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ रोजगारों में वृद्धि न होने के कारण यह समस्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। यह समस्या केवल पुरुषों में ही नहीं अपितु न महिलाओं नवयुवकों के साथ भी है। तो देख सकते हो कि प्रस्तावना हेडिंग में इन्होंने मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 लाइन लिखे हैं। आपको भी प्रस्तावना हेडिंग में करीब 8 लाइन लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग परिभाषा एवं कारण इन्होंने यहाँ पे डाल दिया और लिखना शुरू किया। ऐसी स्थिति जब काम करने के योग्य व्यक्ति को, ठीक है ना, काम करने के योग्य व्यक्ति तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिलता, तो इसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। बेरोजगार केवल उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करने के लिए पूर्णतया परिपक्व एवं योग्य हो। दिव्यांगों, शिशुओं एवं बच्चों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब काम करने के लिए योग्य एवं परिपक्व नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पेज है, आप लोग देखिएगा। अब यहीं पे इन्होंने लिख दिया बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, ध्यान देना। उसी हेडिंग में इन्होंने कितना लिखा है, एक पेज पूरा लिखा है, ठीक है। पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ऐसे ही सरल शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जैसे देखिए, नई नई मशीनों की खोज होने से बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निबंध रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ऐसे ही बना करके सरल शब्दों में लिखना, क्योंकि जिन कामों को मजदूर लोग 1 महीने में करते थे वो काम ये मशीनें कुछ दिनों में ही कर देती हैं, जिससे मजदूरों की जगह लोग मशीनों से ही काम करवाना उचित समझते हैं, क्योंकि मशीनों से कार्य करवाने में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। देखिए भाई, ये हो गया पहला कारण। दूसरा देखिए, बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से लोग रोजगार न मिलने के कारण कम दरों पर कार्य करने लगते हैं। इससे एक ही काम में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो जाती है और काम करना मुश्किल हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। ये इन्होंने डाल दिया दूसरी हेड, दूसरा मतलब दूसरा कारण। अब देखिए तीसरा, कम सरकारी नौकरियां मिलना भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि जिस हिसाब से जनता बढ़ती है उस हिसाब से लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। चौथी कारण देखिए, कम औद्योगिक विकास के कारण यानी उद्योग धंधे कम होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि हमारे भारत में इतने ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी में गिरावट आ सके, ठीक है। अब देखिए पांचवा, इन्होंने लिख दिया कम खेत होने के कारण भी किसानों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए भाई, बेरोजगारी के कारण और परिभाषा में इन्होंने एक पेज इधर लिखा और करीब आधा पेज उधर लिखा, ठीक है। अब देखिए इनका नेक्स्ट पेज मैं मोड़ लेता हूँ पहले पूरा, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज है दोस्तों बेरोजगारी से हानि, जिसमें इन्होंने अगली हेडिंग डाल दिया और लिखा बेरोजगारी से मानव जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक प्रकार के डिग्री धारक बिना किसी रोजगार के घूम रहे हैं, जिससे वो स्वयं की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। बेरोजगारी से पूरे देश के लोगों को अपनी जीविका चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जिससे वो अपने परिवार एवं बच्चों की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिलता, ठीक है। अत्यधिक बेरोजगारी से मानसिक तनाव बढ़ता है और समस्याओं एवं चिंताओं के कारण शिक्षित युवक भी आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। तो बेरोजगारी की वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाते, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे परिवार के भरण पोषण के लिए अन्न एवं
अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवाएं ले पाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है, जिससे लोगों के अंदर पैसे कमाने के कुछ गलत तरीके सोचने का विचार आ जाता है, जिससे देश में भ्रष्टाचार एवं अशांति का माहौल बन जाता है। बताइए कितना बेहतरीन निबंध है दोस्तों। और देख सकते हो एक पेज पूरा इस हेडिंग में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी मानव जीवन के लिए एक घातक बीमारी से कम नहीं है, जो कभी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या में डाल सकती है। ठीक है, ये हो गया बेरोजगारी से हानि। देखिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है आपको 22 फरवरी को। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं लास्ट पेज में और यहाँ पर इन्होंने हेडिंग डाल दिया समस्या का समाधान। इसमें लिखा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्किल विकसित करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति को रोजगार दिला सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे का नौकर न बनकर स्वयं का एक मालिक बनना चाहिए, अर्थात स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, जिसमें वह स्वयं लोगों को रोजगार दे और साथ ही स्वयं को भी विकसित करे। ठीक है ना। शुरुआत में व्यक्ति को कुछ नए व्यवसाय करने के लिए सोचना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसे सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे वह दूसरे देशों से अपने देश में पैसे कमा सके। ठीक है, ये हो गया देखिए समस्या का समाधान। आधुनिक जो नई नई चीजें हैं ये बना करके लिखना चाहिए आप सभी को निबंध में। ठीक है ना। उपसंहार, ये लास्ट हेडिंग है, इसमें आपको अपने सुझाव व्यक्त करना है। जैसे देखिए इस समस्या यानी कि उपसंहार हेडिंग में आपको उतना ही लिखना है जितना आप प्रस्तावना में लिखते हैं, यानी करीब मान लो 7 से 8 लाइनें। ठीक है, देखो इस समस्या से निपटने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे की नकल ना करके कुछ अलग करने की सोचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विकसित दिमाग होता है। साथ ही सरकार को भी इस संबंध में सोचना चाहिए और युवाओं के लिए मनरेगा जैसा कुछ और अन्य रोजगार भी बनाना चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो ये हो गया निबंध। देखिए कितने पेज हुए टोटल, चलो जोड़ते हैं। एक पेज तो आपका ये हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पेज आपका ये पूरा हो गया, ठीक है। तीसरा पेज आप लोग देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है। चौथा पेज देखिएगा ये पूरा हो गया। तो भाई अगर इससे कम निबंध लिखते हो ना तो आप खुद अपने नंबर कटवाने के जिम्मेदार हैं, ये बात समझ लीजिएगा। क्योंकि 7 अंक का निबंध है तो कम से कम ये इतने बड़े पेज जो हैं यही बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम यही कॉपी आती ही है बोर्ड एग्जाम में, ये बात समझ लो। ठीक है, इतना आपको यही कॉपी सेम टू सेम मिलेगी और इसी में कम से कम आपको 4 पेज निबंध लिखने हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपका सारा डाउट क्लियर होगा कि कितने पेज निबंध लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार के शब्दों में लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।